नमस्कार मेरे मित्रों। आज मैं माँ की एक रुला देने वाली कहानी बताऊंगा। ये कहानी बहुत ही सुंदर है। हेलो माँ, मैं रोहित बोल रहा हूँ। माँ कैसी हो माँ? क्या कर रही हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसी हो? हम दोनों ठीक है माँ। आपकी बहुत याद आती है माँ। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। सोनी कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ बेटे, सुन रही हूँ। बूढ़ी माता की आंखों से खुशी की अश्रुधारा बहने लगी। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 65 साल गुजार चुकी धनिया ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 3 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी धनिया ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुनाने लगी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। कुछ दिन बाद रोहित अकेला आया। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी माता आंखों से मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में रोहित ने मकान बेच दिया। धनिया ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। रोहित कार मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रोहित ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच, बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा कर आता हूँ। ठीक है बेटा। धनिया वहीं पास की कुर्सी पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी धनिया बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रोहित गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती है। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ बहुत कम होने लगी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, धनिया ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई यात्री नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। रोहित। धनिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा रोहित तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका था। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची और अब वह बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति का पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आँख से आंसू आने गए। दोस्तों, बेनती है, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना मित्र। शिक्षा, माँ तो माँ होती है। धन्यवाद दोस्तों।